बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम पार्ट 4 करेंगे। जैसे आप जानते हैं पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक का एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाया है इस तरह के इंटरेक्टिव स्टाइल के अंदर और तमाम कंसेप्ट्स। पार्ट 2 के अंदर हमने ये सारी डेफिनेशंस कवर की हैं जो आपके शोर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, और पार्ट 3 के अंदर हमने लेक्चर 1 से 10 तक के तमाम प्रोग्राम्स को और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को किया था, जिसके साथ साथ हमने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की थी। आज हम लेक्चर 11 से 18 करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग आ जाता है तो आपने उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लेक्चर 11 सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एरे एंड हाउ इज़ मेमोरी एलोकेटेड फॉर इट। एरे क्या होती है और एरे के लिए मेमोरी को किस तरह से एलोकेट करवाया जाता है। आ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टोरिंग मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप। हमने क्या चीज़ डिस्कस की स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात कि हमारे पास क्या होगा, एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ कोड होगा या कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो क्या स्टोर करती होगी मल्टीपल आइटम्स को, यानी कि एक से ज़्यादा आइटम्स को जिनकी टाइप सेम होगी। किस तरह से कि अगर हमारे एक एलिमेंट की टाइप इंट है तो बाकी सबकी भी इंट होगी। इसी तरह अगर फ्लोट के हमने एलिमेंट्स लिए हैं तो तमाम फ्लोट के ही होंगे। अब इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है? इंट, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम एरे का नाम लिखते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर साइज़ को मेंशन करते हैं, देन सेमीकोलन। तो हमारे पास टिप क्या होती है? एरे आर ज़ीरो इंडेक्स्ड। एरे हमेशा ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होती है। एन एरे ऑफ साइज़ 5 गोज़ फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। तो 0 से स्टार्ट होगी। अगर हमारा साइज़ 5 होगा तो जाहिर सी बात है 1 के लिए 0 हो जाएगा, 2 के लिए 1 हो जाएगा, इसी तरह 3 के लिए 2 हो जाएगा और 4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंसेप्ट है टोटली कि एरे क्या होती है? एरे अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड सिक्वेंटली। याद रखिए ये सिक्वेंटली स्टोर होती है हमारी मेमोरी के अंदर। एलिमेंट्स, द एरे एलिमेंट्स, 2 सेकेंड, हाँ जी, द एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो याद रखिए ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से शुरू होते हैं। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन चलता ही जाता है। मेमोरी इज़ एलोकेटेड एज अ सिंगल। मेमोरी हमेशा एज अ सिंगल और कंटिन्यूस ब्लॉक पर असाइंड की जाती है, एलोकेट की जाती है। द एरे नेम इटसेल्फ एक्ट एज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो एरे का जो नेम होता है, जैसे हमने ऊपर डबल आर रखा था, वो एज अ कांस्टेंट पॉइंटर एक्ट करता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब एरे की इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। क्रिएट एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट। आपने 3 इंटीजर्स की एक एरे बनानी है और प्रिंट करना है फर्स्ट एलिमेंट को। तो कुछ इस तरह से होगा। असाइनिंग वैल्यू टू एन एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। हम एरे को वैल्यू असाइन करेंगे जब हम उसको क्रिएट कर रहे होंगे। किस तरह से कि पहले हमारी डेटा टाइप आएगी, हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, तो 3 एलिमेंट्स के लिए हमने इसके जो हमारा 3 साइज़ होगा तो हमने 3 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर करवा देने हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑलवेज एक्सेस्ड विद 0। ठीक है, 0 के साथ एक्सेस होता है, ना कि 1 के साथ। अब यही बात हमने 3 से 4 बार पढ़ ली है और आपकी जो प्रोग्रामिंग है वहाँ पर ये बार बार आएगी। तो अगर आप ये अभी से कर लेते हैं तो फिर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आपने एरे किस तरह से बनानी है, जैसे हमने उसका सिंटैक्स देख लिया था ना कि हमारा साइज़ 3 होगा और हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए, एक 10 ले लिया, एक 20 ले लिया और एक 30 ले लिया। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट एलिमेंट को हम 0 इंडेक्स के साथ एक्सेस करते हैं। तो इसे हमने एज इट इज़ एरे लिखा, हमने एरे का नाम लिखा और बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया? 1। इसी तरह अगर आप इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। हम इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ जाता है कॉपिंग के अंदर। हैंड से तो फिर कोई मसला नहीं होता क्योंकि सामने हमारे कोड पड़ा होता है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेस हो गया क्योंकि हमने एरे 0 के साथ उसे एक्सेस किया है। क्रिएट एन एरे, चेंज इट सेकेंड एलिमेंट एंड प्रिंट इट। आपने एक एरे क्रिएट करनी है, उसके सेकेंड एलिमेंट को
चेंज कर देना है, फिर उसको हमने प्रिंट कर देना है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक इंडेक्स टू ओवरराइट इट्स डेटा। जब भी हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो हम उसके डेटा को या इंडेक्स को ओवरराइट कर देते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, एरे, एरे के बाद हमारा इंडेक्स आएगा और उस इंडेक्स के बराबर में हम अपनी कोई भी वैल्यू लिख देंगे। मतलब कैसे होगा स्टूडेंट, मे बी हमारे पास जैसे अब पहली जो हमारे पास वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल हमारी जो एरे इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपके पास थी 20, ठीक है, आपके पास 20 वैल्यू थी। माउस काम नहीं कर रहा, ये देखें। अब हमने क्या करवाया, हमने यहाँ पर एक न्यू वैल्यू लिखनी है। मिसाल के तौर पर हमने 20 की जगह 30 पुट करवाना है। तो हम किस तरह से करवाएंगे, हम एज इट इज़ यहाँ पर सेंटेक्स लिखेंगे और उसकी जो न्यू वैल्यू है उसके सामने लिख देंगे। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टिप भी देख लेते हैं। द सेकंड एलिमेंट इज़ इंडेक्स 1, जो सेकंड एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पर है। बी केयरफुल विद काउंटिंग, तो काउंटिंग के साथ हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अब देखिए आपका जो सेकंड एलिमेंट 1 पर था ना, इंडेक्स 1 पर, तो आपने क्या करवाया, उसे 50 के बराबर करवा दिया और फिर आपने सी आउट कराया मॉडिफाइड एलिमेंट, और इसके बाद आपने क्या करवाया स्टूडेंट, आपने आउट करवा दिया नंबर्स 1 को, यानी कि 1 के इंडेक्स को। तो अब हम देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। यहाँ से स्टार्ट पर ले आते हैं हम इसकी, यहाँ से। तो आपके ख्याल में क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है 3 वीडियोस के बाद। जल्दी से कमेंट करें और आपने वीडियो की लेंथ को मेंशन करके कमेंट करना है। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट विन करेगा उसका नाम मैं मेंशन करूँगी। होप सो आपने आउटपुट निकाल ली होगी। क्या आउटपुट होगी स्टूडेंट्स, हमारी आउटपुट होगी 50, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 12 पर आ जाते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 2 array of 5 integer, compare them and check if they are completely equal। आपने ना एक एरे लेनी है, टेक 2 arrays लेनी है 5 इंटीजर्स की, फिर इनको आपने कंपेयर करना है। और कंपेयर इस तरह से करना है, आपने चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि कंपेयरिंग वैल्यू आर आइडेंटिकल इंडेसिस। इसकी जो इंडेसिस होती हैं, ब्रेसेस होती हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे आप देखें, इफ़ num1 इंडेसिस इज़ इक्वल्स टू, इज़ नॉट इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, वो तो हमने अपनी कंडीशन रखनी होती है इफ एल्स के अकॉर्डिंगली, num2 इंडेक्स। तो अब यहाँ पर हमारी टिप क्या होगी कि यूज़ अ बुलियन फ्लैग, हम एक बुलियन फ्लैग यूज़ करेंगे। इफ़ एनी एलिमेंट डजेंट मैच, अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं होता तो सेट द फ्लैग टू फॉल्स, अगर कोई एलिमेंट नहीं मैच हो रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा हमारा। और हमारी जो एंड ब्रेक द लूप इंस्टेंटली सेव प्रोसेसिंग टाइम, तो हम ब्रेक को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंस्टेंटली सेव हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये किस तरह से करेंगे स्टूडेंट। ये वाली जो प्रोग्राम है आ जाता होता है अक्सर आपके पेपर में। तो हम किस तरह से करेंगे, हमने एक इंट num1 के नाम से एक एरे ली है जिसके अंदर हमने सेम एक जैसे एलिमेंट्स लिए हैं, और एक हमने इंट num2 के नाम से हमने एक एरे ली है जिसका साइज़ भी सेम है और एलिमेंट्स भी। तो हमने इंट आई लिया है क्योंकि हमने इसके इंडेक्स को देखना है। तो इफ़ एक इक्वल लिया है इज इक्वल्स टू 1। अब हम लॉजिक क्या लगाएंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, और आई को छोटा होना चाहिए 5 के एंड प्लस प्लस। अगर num1 इक्वल नहीं होता num2 के तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे द एरे आर नॉट इक्वल, और हम रिटर्न क्या करवाएंगे, हम इक्वल्स टू 0 यानी कि सेट कर देंगे अपने फ्लैग को फॉल्स। अगर फिर हम क्या करवा देंगे ब्रेक, ताकि हमारी जो आगे वाली स्टेटमेंट है वो चले ही ना। और फिर इफ़ इक्वल्स, अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट करवा देंगे कि बोथ एरेज आर इक्वल। तो आपके ख्याल में क्या आनी चाहिए इनपुट, अगर हम एरे को देखें तो इनपुट क्या हमारी आउटपुट क्या आएगी क्योंकि हमारी दोनों एरेज इक्वल हैं तो हमारी जो इनपुट होगी वो इक्वल आएगी। यहाँ पर फिर से हमारा मिसिंग सेमीकोलन, तो एरर आ गया है थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 12। हमारी प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्राइब 2 डायमेंशन एरे इन C++। तो आपने 2 डायमेंशन एरे को डिस्क्राइब करना है। एन एरे ऑफ एरेज फॉर्मिंग अ मैट्रिसेस ऑफ रोज एंड कॉलम। तो 2 डायमेंशन एरे जो होती है वो उसका मैट्रिक्स होता है किस तरह से कि रो एंड कॉलम्स में हम उसे देखते हैं। और हमारा सिंटैक्स क्या होता है, टाइप नेम
पहले हमारी रोज़ आती हैं और फिर कॉलम्स आते हैं। ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपकी इसी तरह स्टेटमेंट दी होती है, यहाँ पर इंट दिया होगा, यहाँ पर एरे और यहाँ पर 2 और 3। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी रोज इन दिस। तो आपने याद रखना है पहले नंबर पर रो होंगी और दूसरे नंबर पर क्या होंगे, कॉलम्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज रो डाउन, हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर ब्रैकेट हमारी क्या होंगी, रोज होंगी, और हमारी जो सेकंड ब्रैकेट होगी उसके अंदर क्या होंगी, हमारे कॉलम्स होंगे। तो आप देख सकते हैं आर 2D एरे प्रेजेंट अ टेबल आर मैट्रिक्स डिजाइंड इन रोज एंड कॉलम्स। सिंटैक्स हमने ऊपर भी देखा है, इट स्टोर मेमोरी इन मेजर रो ऑर्डर। मेजर रो ऑर्डर में ये स्टोरिंग करती है। मीनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आर स्टोर्ड कंटिन्यूसली। तो ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं फर्स्ट रो के वो कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं, फॉलोड बाय अ सेकंड रो, जो हमारी सेकंड रो होती है उसको फॉलो करते हुए। इनिशियलाइज आपने करना है 2x2 मैट्रिक्स को और प्रिंट करवाने हैं एलिमेंट्स एट रो 0 एंड कॉलम 1 के ऊपर। तो किस तरह से होगा कि हम नेस्टेड ब्रेसेस यूज़ करेंगे, लेआउट विजुअली प्रेजेंटेड द मैट्रिक्स। तो कुछ इस तरह का हमारा सिंटैक्स होगा। यहाँ पर टिप ये है कि विजुअलाइज फॉर्मेटिंग इट एज अ ग्रिड। आप एज अ ग्रिड इसको विजुअलाइज करेंगे इन योर कोड, मेकिंग डिबगिंग मच ईजियर। तो हम अगर एज अ ग्रिड इसको फॉर्मेट करें तो हमारी जो डिबगिंग है वो बड़ी आसान हो जाती है। ये वाला कोड इतने सिंपल है स्टूडेंट, इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस पूरे पोर्टल को, ये जो चारों वीडियोज़ हैं और ये जो पोर्टल है, इसको करके जाता है तो लिटरली वो 100% स्कोर कर सकता है। इतनी अमेजिंग आपकी यूट्यूब पर कोई भी नहीं करवा रहा। इवन KST लर्निंग पर बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए जाते हैं, नो डाउट, लेकिन इतना सिंपल और इतने कम वर्ड टाइम के अंदर कोई भी इतना अच्छे से कवर नहीं करवा सकता। ये पोर्टल बहुत अमेजिंग है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि किस तरह मैंने इसको बना लिया। तो देखते हैं हमने मेन के अंदर आए हैं, ऊपर वाला जो सिंटैक्स लिखने के बाद इंट मैट्रिक्स, आपने एक मैट्रिक्स बनाया है 2x2 का, जिसकी जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जैसे ये भी आपकी रो है, ये भी आपकी रो है, ये दोनों नीचे वाले आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो हमने 2 मैट्रिसेस बना ली। अब आपने क्या करना है, सी आउट द एलिमेंट एट 0 and 1। तो आपने 0 और 1 की एलिमेंट्स को सी आउट करवाना है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स 0 और 1 की जो वैल्यू है उसको सी आउट करवा दिया। अब हम इसे करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड पेस्ट इट, और हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारी जो एलिमेंट एट 0 and 1, कौन सा एलिमेंट आता है आपका, 2 एलिमेंट आता है। देखिए 0 आपकी जो रो है वो 0 होगी यहाँ पर, और आपका जो कॉलम होगा वो फर्स्ट। तो आपका जो एलिमेंट्स आएगा वो यहाँ पर ये वाला आएगा। स्टूडेंट वो जो मैट्रिसेस आपने किए हुए हैं ना डिटर्मिनेंट्स, सेम वैसा ही रूल है, सिंपल सा आपका कोड था। अब देखिए आपने क्रिएट 2 डायमेंशनल रो करनी है और असाइन द वैल्यू 10 टू इट्स लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट को आपने 10 वैल्यू असाइन करनी है। किस तरह से हम करेंगे, आपने एक मैट्रिक्स बनाया है जैसे हम पहले बनाते थे। मैट्रिक्स 1 by 1 को आपने क्या कर दिया है, 10 के बराबर। तो लास्ट एलिमेंट इज रो इज़ 1 हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसे हमने 1 करवा देना है। यहाँ हमारी जो आउटपुट आएगी वो 1 होगी। तो हमने लास्ट एलिमेंट को सी आउट करवाया है और यहाँ पर आपने क्या करवा दिया है, अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया है लास्ट मैट्रिक्स। तो अब हम इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। ये जो कोड है इतना सिंपल है कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती इसको एक्सप्लेन करने की। इसका जब हम आउटपुट देखते हैं तो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाती है। देखिए लास्ट एलिमेंट जो था हमने उस पर क्या स्टोर करवा दिया है, 10, यानी कि हमारी फर्स्ट रो इस तरह होता है ना स्टूडेंट, मैं ड्रा कर ही देती हूँ थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से होता है ना हमारा, ये हमारी रो हो गई, ये हमारे कॉलम्स हो गए, ऐसा ही है। तो अब कोई एलिमेंट अगर हमारे इस तरह से है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने क्या करना था, ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि आपने 2 by 2 करना है, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो तो आपकी ये हो गई, ठीक है, और सेकंड रो आपकी ये हो गई, फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया और सेकंड कॉलम आपका ये हो गया। अब इन दोनों के क्रॉसपोंड में कौन सा ब्लॉक आ रहा है, तो ये वाला, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी थी, 10 की। तो वो वैल्यू हमने किस तरह से डिस्प्ले करवाई है, हमने 2 by 2 के मैट्रिक्स पर क्या लिख दिया है स्टूडेंट्स, 10 के बराबर उसे रख दिया है 1 by 1 वाले मैट्रिक्स को। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एरे एंड अ स्ट्रिंग इन C++। तो कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। अ स्ट्रिंग इज़ जस्ट अ कैरेक्टर एरे दैट फॉर्मली एंड विद नल। हमेशा याद रखें कि स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास वो एक कैरेक्टर एरे ही होती है, लेकिन उसे हम
%0 यानी कि नल से प्रेजेंट करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, CHR और उसके आगे हम S बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं एंड HI हाई, और इसको हम इनक्लोज करते हैं डबल के अंदर। हमेशा याद रखें कि जहाँ पर हमारे 2 लेटर्स आ जाते हैं वो स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग ऑलवेज इनक्लोज इन डबल कोट्स। तो कंपाइलर साइलेंटली ऐड \n \0 फॉर यू व्हेन यू सी द डबल कोटेशन। तो जब भी डबल कोटेशन आती है तो जो हमारा \0 ऐड हो जाता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग इन C++ सिंपल कैरेक्टर एरे, सिंपल कैरेक्टर एरे होती है विच इज टर्मिनेट बाय स्पेशल सैम्बल नल कैरेक्टर्स। नल कैरेक्टर से इसे हम एंड करते हैं। इफ़ नल कैरेक्टर इज मिसिंग, अगर नल कैरेक्टर मिस होता है तो क्या होता है, जस्ट अ नॉर्मल एरे। तो ये एक नॉर्मल एरे होती है, कैरेक्टर एरे होती है। एंड स्ट्रिंग फंक्शन विल रीड गार्बेज मेमोरी अंटिल दे एक्सीडेंटली फाइंड अ नल कैरेक्टर। तो जब तक कि वो नल कैरेक्टर नहीं देखते उनको लगता है ये तो गार्बेज मेमोरी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग आउटपुट। तो स्ट्रिंग आउटपुट आपने इनिशियलाइज स्ट्रिंग कैरेक्टर एंड प्रिंट इट। तो आपने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर लेना है, उसे प्रिंट करवाना है। देखिए अब स्टोरिंग द वर्ड सिक्योरली इन अ कैरेक्टर एरे, हमने स्टोर करने हैं बहुत ही वाइजली अपने वर्ड को कैरेक्टर एरे के अंदर। और सिंटैक्स क्या होता है, CH नेम इज इक्वल टू वर्ड। अगर आप ये सिंटैक्स ही याद कर लेते हैं तो आपको तकरीबन 20% आपका जो कोड है ना उसकी सेंस बन जाती है। पेपर के अंदर आप उसको अटैम्प्ट करने के 20% चांसेस हो जाते हैं। और उसकी जो बॉडी होती है वो तो एब्सोल्युटली आपने लिखनी होती है। लीव द ब्रैकेट एम्प्टी एंड द कंपाइलर विल कैलकुलेट द साइज। तो जब भी हमने साइज कैलकुलेट करना होता है तो हम एम्प्टी रखते हैं ब्रैकेट को। अब यहाँ पर ट्रिक क्या हो सकती है कि जब भी ब्रेसेस हमारी खाली होंगी स्ट्रिंग के बारे में करेक्टर स्ट्रिंग एरे के अंदर, तो हमने उसका साइज फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि आपके जितने वर्ड्स होते हैं ना उससे एक ज़्यादा हमारा आउटपुट आता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लास्ट पर एक \n साहब भी तो है, \0 सॉरी। तो अब अगर हम इनको गिने कितने बनते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आना चाहिए। वैसे तो हमें 7 करेक्टर नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सी आउट ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और आपकी जो रियल वर्ड की एग्जांपल्स होती हैं या कोडिंग होती है वो ऐसी होती है, ना कि आपकी वो जो व्यू की बुक पर इतना कुछ लिखा हुआ है वो सब नहीं होता। तो ये देखें आपकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से वर्चुअल के नाम से आउटपुट प्रिंट हो गई है। लेकिन हमने ना यहाँ पर साइज़ करना था, तो यहाँ पर इन लोगों ने नेम ही करवा दिया। यहाँ पर अगर हम ब्रेसेस लगाते ना तो हमारा साइज़ आ जाना था। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ब्रेसेस लगा के ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास मैनुअल नल कैरेक्टर, क्रिएट अ स्ट्रिंग मैनुअली, यूज़ कैरेक्टर एंड नल टर्मिनेटर। तो आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन में एक एरे बनानी है, आपने एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है और नल को प्रिंट करवाना है। सिंपली, बहुत सिंपली आपने इन दोनों को जैसे हम आम कोड लिखते हैं वैसे लिखकर इसको प्रिंट आउट करवा देना है। तो ये देखिए क्रिएटिंग स्ट्रिंग मैनुअली, यहाँ पर Ctrl+C। तो किस तरह से हमारे पास आउटपुट होगी हम यहाँ पर निकालते हैं अगर कोई एरर ना आए तो ये देखिए हमारे पास C++ आउटपुट आ जाएगी। अभी हमने कैसे किया था, C++ आउटपुट क्यों आई है, ये देखें ये C हमारी सिंगल कोट्स में था, इसी तरह प्लस था, फिर प्लस था और \n ये हमारे पास क्यों नहीं आया। इसकी वजह ये है क्योंकि ये तो हमारे पास एक सैम्बल है या फिर एक टर्मिनेटर है जो हमें गार्बेज वैल्यू से अवॉइड करवाता है। तो डेट्स वाई ये हमारे पास प्रिंट नहीं होता। लेक्चर नंबर 14 ये हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 15 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये सॉफ्टवेयर जस्ट इन 500 इवन के जो स्टूडेंट नहीं पे कर सकते उनको इससे भी कम में मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं इसको हासिल करना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो डिस्काउंट की रीज़न भी बता सकते हैं ताकि आपको डिस्काउंट कर दिया जाए। एक्सप्लेन strcpy एंड strlen। तो strcpy हमारे पास क्या होता है, बिल्ड इन फंक्शन होता है जो अवॉइड करता है राइटिंग कॉम्प्लेक्स लूप फॉर द स्ट्रिंग। और इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, strlen स्ट्रिंग। और हमेशा याद रखें कि strcpy रिक्वायर डेस्टिनेशन फर्स्ट देन रिसोर्स। इतना इंपॉर्टेंट MCQ है ये, बार बार पेपर में आता है कि strcpy क्या रिक्वायर करता है, पहले डेस्टिनेशन आती है फिर हमारी सोर्स आती है। तो strcpy डेस्टिनेशन एंड सोर्स, कॉपी द सोर्स स्ट्रिंग इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ओवरराइड व्हाट वाज देयर। तो वो जो कुछ भी होता है ना हमारी
सोर्स के ऊपर उसको वो ओवरराइड कर देता है। और strlen क्या करती है स्ट्रिंग के अंदर, रिटर्न द इंटीजर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नोट काउंटिंग हिडन नल टर्मिनेटर। तो जो हिडन नल टर्मिनेटर होता है उसको ये काउंट नहीं करती और हमारे पास क्या दे देती है, लेंथ दे देती है हमारी स्ट्रिंग की। बोथ रिक्वायर्ड, दोनों को क्या ज़रूरी होता है, strlib और स्ट्रिंग दोनों लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। अगर ये हम लाइब्रेरीज नहीं लगाते तो हमारे पास रिजल्ट नहीं है। तब आपने क्या करना है, str के थ्रू आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है हेलो की। बेसिकली स्टूडेंट ये वही कंसेप्ट है जो मैं पीछे भी आपको देकर आई हूँ। और ये वाला जो कोड है आपके पेपर में ज़रूर आता है, इसका MCQ भी आता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़रूर आता है और इसकी आउटपुट भी ज़रूर आती है। आपने मुझे कमेंट में आकर बताना है जिस जिस स्टूडेंट को ये कोड आएगा। अब देखें, काउंट विजिबल कैरेक्टर अंटिल हिट /0। तो आपने विजिबल कैरेक्टर्स को क्या करना होता है, प्रिंट करवाना होता है। और सिंटैक्स क्या है, इंट लैन str। तो हेलो के अंदर आप देखें रिटर्न 5, क्यों रिटर्न 5 करेगा, क्योंकि इट डजेंट काउंट द इनविजिबल। तो क्योंकि ये हमारे इनविजिबल को काउंट नहीं करेगा। 1 2 3 4 एंड 5 एग्जैक्टली हमें 5 ही रिटर्न कर देगा। वहाँ पर ऊपर जो हमने पढ़ा था ना उसके अंदर ये इनविजिबल को काउंट करता है, लेकिन यहाँ पर आकर ये इसको काउंट नहीं करता। हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आनी चाहिए, हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 5, क्योंकि इसकी जो लेंथ है कैरेक्टर की वो 5 है। तो ये सिंपल सा आपने सिंटैक्स लिखा है और फिर आपने लेन को प्रिंट आउट करवा दिया है यूजिंग आपने द कॉपी द स्ट्रिंग डेटा इनटू अनदर एरे। तो ये कॉपिंग वाला है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसके अंदर हम क्या करते हैं कि करेक्टर हमने एक लिया है, करेक्टर नाम की एक हमने एरे ली है जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवा दिया है। और करेक्टर की जो डेस्टिनेशन है उस सोर्स को हमने डेटा स्टोर करवा दिया और डेस्टिनेशन पर हमने 10 को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ना strcpy में पहले डेस्टिनेशन आती है फिर सोर्स आता है। तो हमने सिंटैक्स लिखा है, फिर हम क्या करेंगे, कॉपी स्ट्रिंग कर देंगे। पहले हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारी सोर्स का डेटा आ जाएगा। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में। यहाँ पर फिर से इशू आ गया है सेमीकोलन का। तो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा कि हमारी डेस्टिनेशन की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी कहाँ पर आकर, हमारे सोर्स के अंदर। लेक्चर नंबर करेंगे हम नेक्स्ट, अभी हमने 15 किया है, अब हम करेंगे 16। तो व्हाट आर द स्ट्रीम इन C++। ये जो लास्ट वाला लेक्चर 16, 17 और 18, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 MCQ आने हैं, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। व्हाट आर द स्ट्रीम इन C++, स्ट्रीम्स क्या होती हैं और इसकी आउटपुट भी आ जाती है आपके पेपर में। एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है बाइट्स का जो इन आर आउट कर रहा होता है हमारे प्रोग्राम को, जैसे C इन और C आउट। एन एरे पॉइंट वेयर द डेटा गोज। एरे जो एरो होता है वो पॉइंट करता है कि डेटा कहाँ जा रहा है। पॉइंट्स टू द वेरिएबल, इस तरह का जो होता है वो क्या करता है कि हमारा जो डेटा है कहाँ जा रहा है, और पॉइंट्स टू अ वेरिएबल, तो इस तरह का जो हमारे पास सैम्पल होता है वो क्या शो करवाता है कि हमारा किस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है, पॉइंट टू द स्क्रीन, कि वो किस तरह से हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए, स्ट्रीम इज़ अ एब्स्ट्रैक्शन दैट प्रेजेंट अ फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा को प्रेजेंट करती है। सी इन इज अ स्टैंडर्ड इनपुट, एक स्टैंडर्ड इनपुट है जो फ्लो करता है कीबोर्ड टू द प्रोग्राम, जबकि हमारा जो सी आउट है वो क्या करवाता है, फ्लो आउट प्रोग्राम टू द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारी एक्सप्रेशन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने बोला था ना कि एक्सट्रैक्ट करना, किसी से कुछ हासिल करना, तो वो क्या होता है, हम जिस तरह बेबी को कहते हैं ना, बेबी कम्स। तो जिन्होंने मेरा MCQ वाली वीडियो देखी हुई है उनको तो ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, और इंजर्शन क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो हमारी इंजर्शन होती है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट हमारे पास है यूज CN टू टेक एन इंटीजर्स एंड प्रिंट इट। तो सिंपल आपने एक CN लिया है और उसको प्रिंट करवा दिया। तो एज क्या प्रिंट होगी, आपने कोई भी एज प्रिंट करवा देनी है, हम कर भी लेते हैं। ये वो सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपने ना चैप्टर नंबर 1 में किया था, जब हमने इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। स्टूडेंट मेरे चैनल पर आपको फाइनल टर्म की भी ऐसी ही तैयारी करवाई जाएगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप गेट कर सकें बहुत इमीडिएटली
अब देखें आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने एज को एंटर करवाया 20 और यूर एंटर्ड एज इज़ 20। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कंपाइलर है उसने एक डमी एज ले ली है। अगर हम खुद से भी एंटर करवाते ना तो उसने एज इट इज़ इसे प्रेजेंट कर देना था। अब चेन मल्टीपल इंजर्शन इन अ सिंगल काउंट, सी आउट स्टेटमेंट। क्या करना है हमने, आउटपुट मल्टीपल थिंग्स क्लीनली इन वन लाइन। हम किस तरह से, ये देखें सिंपल, हम दो आउटपुट्स को भी एक ही लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। कितनी इजी सी है, ये देखें यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि हमारे एक्स को और ये हमारे पास जो आई है उसको एक ही लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं। तो उससे थोड़ी सी हमारी सिंप्लिसिटी आ जाती है और थोड़ी सी कोड नीट हो जाता है। अब 17 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ़ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। तो इफ़ स्ट्रीम क्या होती है, ये इनपुट फाइल स्ट्रीम होती है, जबकि ऑफ स्ट्रीम हमारे पास आउटपुट होती है। जैसे आई से होता है ना इनपुट, तो आई से आप इनपुट याद रख लें और ऑफ से क्या होता है आउटपुट। और इनपुट हम इफ स्ट्रीम क्या करती है, यूज़ एक्सक्लूसिवली फाइल रीडिंग, ये रीडिंग के लिए यूज़ होती है। डेटा फ्रॉम फाइल इनटू प्रोग्राम, फाइल से प्रोग्राम के अंदर। और हमारी जो ऑफ स्ट्रीम होती है वो राइटिंग के लिए यूज़ होती है। डेटा फ्रॉम प्रोग्राम टू फाइल, मतलब उल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट ट्रंकेट द फाइल बिफोर राइटिंग, तो डिफ़ॉल्टली ये ट्रंकेट कर देती है हमारी फाइल को बिफोर राइटिंग। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, यूज़ ऑफ स्ट्रीम टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट अ प्रोग्राम टू, ये वाला प्रोग्राम आप नहीं कीजिएगा। वैसे है तो इजी, सिंपल सा आपने रीड ही करवाना है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये पेपर में नहीं आता। बाकी आपकी कोडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं, डेट्स वाई हम इसको स्किप ही कर देते हैं तो बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंटल एंड रैंडम एक्सेस। तो सिक्वेंटल एक्सेस क्या होती है, जो लाइन बाय लाइन होती है। रैंडम कौन सी होती है, जो हम जंप कर लेते हैं इंस्टेंटली। और सीक पी एंड सीक जे का हम फंक्शन यूज़ करते हैं। रैंडम एक्सेस इज एग्जैक्टली हाउ डेटाबेस ऑपरेट टू फाइंड द रिकॉर्ड इंस्टेंटली। तो हम देखते हैं कि हमारी डेटाबेस किस तरह से एक्ट करती है जब भी हमने किसी रिकॉर्ड को बहुत जल्दी फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए सिक्वेंटल एक्सेस के अंदर क्या जाता है, डेटा इज रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। रीड होता है लाइन बाय लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड मस्ट रीड ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड टू गेट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो तमाम जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन रैंडमली में जिस पे हमने जाना होता है उस पर ईजिली चले जाते हैं। आपने राइट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल एंड चेक द पुट पॉइंटर लोकेशन यूजिंग टेल पी। ये वाला फंक्शन जो आपका कोड है इम्पोर्टेंट है, आपके जो प्रैक्टिकल आता है ना आपको उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है। तो आपने जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको तभी देखेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। अगर मेरी कोशिश पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में हमेशा याद रखें एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है वो बायो से होता है।